ये वो क्वेश्चन था जो हम बात कर रहे थे कि भाई ये दूसरा था जिसका पहला टाइप ये था, और पहले टाइप के बाद फिर हमने ये क्वेश्चन कर लिया था जो कि टिपिकल पेजेस में से था, टिपिकल पेजेस में से था करने के लिए। हो गया था ये क्वेश्चन आपसे? हाँ जी, आगे बढ़े अब हम। दूसरी स्क्रीन भी ना, दूसरी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा मुझे इसमें, तो मैं भी करता हूँ। ये देखो बच्चों, ये रहा वो क्वेश्चन जो मुझे कराना है, तीसरा क्वेश्चन। प्लीज अभी ये देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन, ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है सर, आप हैरान हो जाओगे। ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, और इस क्वेश्चन को बहुत लंबे मेथड से एनसीईआरटी ने करा हुआ है। हम क्या करेंगे, आइए मैं आपको हिंट देता हूं। आप इसे साइन और कॉस में ब्रेक कर कर एलसीएम ले लीजिए। साइन कॉस में ब्रेक कर कर एलसीएम ले लीजिए। हम्म। सब कर पा रहे हैं? प्लीज सब लोग पार्टिसिपेट करना, क्योंकि मेरे से दूसरी डिवाइस नहीं ऑन हो पा रही है, सो मैं आपकी इमोजीज को नहीं देख पाऊंगा। हाय रूप, सानवी आई है क्या? सानवी भी आ गई है। इवनिंग। कपिल वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। और मुझे कौन दिख रहा है? या दृष्टि भी आ गई, ठीक है ठीक है। ओके, सो साइन कॉज में ब्रेक करिए प्लीज। आपको वोकल कॉर्ड यूज करनी पड़ेंगे भाई, तभी इंटरेक्टिव हो पाएगा। ध्यान से देखिए, साइन कॉज में ब्रेक करा, उसके बाद आप एलसीएम ले लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, प्लीज एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे ही आप साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद एलसीएम लोगे, ये चीज आ गई। देखो यहां तक बताओ, क्लियर है? प्लीज माइक ऑन रख लो, कैमरा भी हो सके कर लो। हाँ, अब क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझना। मैं दो मेथड से कराऊंगा ये क्वेश्चन। मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन देख रहे हो? सब पार्टिसिपेट करते रहना, क्योंकि मेरे को दूसरी डिवाइस पे ये शो नहीं हो पा रही है। कल वाली तो सारी हो रही है, CUET 12th R3 भी शो हो रहा है, लेकिन वेडनेसडे भी शो हो रहा है। कैसे पॉसिबल? नहीं यार। ओके, सो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखिए हमने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और 2 को अंदर ले जाते हैं। यहाँ नीचे वाला जो ये देख रहे हो, ये 2 अंदर ले जाओ, ये 2 अंदर ले जाइए, इसको इसके साथ अंदर ले जाइए। करिए प्लीज। ऐसे देख रहे हो, नीचे क्या बन जाएगा बताओ? नीचे क्या बन जाएगा? एवरीवन शुड पार्टिसिपेट प्लीज, इट्स अ नीड, यू हैव टू। रूट साइन 2x। साइन हाँ, टू रूट एक्स रूट साइन, हाँ रूट साइन 2x या सिंपली साइन 2x। एंड वी नो दैट कि वो यहाँ डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली रूट के अंदर साइन 2x है। अब मैं यहाँ आपको दो मेथड बताऊंगा। एक है हिडन सब्स्टिट्यूशन। अब मैं अगर हिडन सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, मेरे को दोबारा लिखने दो पहले क्वेश्चन, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा आ गया देखो आपके पास, ठीक है? अब मैं यहाँ हिडन सब्स्टिट्यूशन डालता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं cos x माइनस साइन x को टी पुट कर देता हूँ, क्योंकि हम जनरली जब माइनस होता है ना तो cos को पहले रखते हैं, याद है ये बात?
और नहीं तो आप मुझे मैसेज करते रहो व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली या ग्रुप के अंदर। अगर मान लो आप लैपटॉप से कर रहे हो ये, तो आप मुझे मैसेज करते चलिए ताकि मुझे पता लगता रहे। कंप्यूटर से कर रहे हो तो फोन से मैसेज करते रहो साथ साथ, मतलब मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात कि कॉस पहले होता है हमेशा जब भी माइनस की बात होती है तो। ओके, अब क्या होगा, इसका फायदा क्यों है, क्यों पुट करा ये। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस साइन एक्स। और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा ना, माइनस कॉमन आ जाएगा। और यहाँ स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। अब इससे फायदा क्या होगा? व्हाट इज cos x माइनस sin x द होल स्क्वायर, जल्दी बताएं। व्हाट इज cos x माइनस sin x द होल स्क्वायर, जल्दी बताएं फॉर्मूला डायरेक्टली। नहीं तो होल स्क्वायर ओपन कर दें क्वेश्चन। हाँ, याद है ये फॉर्मूला? बच्चों ये फॉर्मूला याद है? हाँ जी सर। हम्म। हाँ, और अब क्या करोगे? sin 2x की वैल्यू निकाल दो यार। ये देखो, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, देख रहे हो? तो अब इसको पुट करना शुरू करो। ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, इसके बदले क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। इसके बदले क्या आ जाएगा, जल्दी बताएं। माइनस dt। हाँ, अथर्व भी आया हुआ है क्या? अथर्व भी है? और यस सर, यस सर। यस, और ये sin 2x के बदले ये आ गया। तो ये किसका इंटीग्रेशन है बच्चों मेरे? साइन साइन इनवर्स रूट हाँ, टी। साइन इनवर्स टी ओए, या फिर अगर मैं रॉन्ग माइनस, वाज अ स्लिप। कोई नहीं कोई नहीं, या मैं माइनस को यूज करना चाहूँ तो cos इनवर्स भी रख सकता हूँ, है ना? और t के बदले क्या पुट कर दोगे? t के बदले क्या पुट कर दोगे? cos x minus sin x. cos x minus sin x। very good, very good। so the answer is, ये पहला मेथड है। और हिडन सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया? वो ऐसी चीज जो दिख नहीं रही है लेकिन कमाल करेगी, ये देखो, ये आंसर आ गया ना हमारे पास। अब सेकंड मेथड सर बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर आप एक बार फिर से समझा सकते हो कि हमने cos x minus sin x t क्यों लिया? बेटा ये चीज मैंने 10 करोड़ बार बताई है 11th से। क्योंकि अगर रूट के अंदर मान लो ये टर्म फंसी रह जाए, तो जब कोई भी एंगल दिया नहीं होता है तो छोटे एंगल्स कंसिडर करे जाते हैं, और छोटे एंगल्स में कॉस की वैल्यू साइन से बड़ी होती है। याद है इनवर्स के अंदर भी मैंने कुछ इस तरह का एक चित्र भी भेजा था आपके ग्रुप में। और जब मॉड डेरिवेटिव कर रहे थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में, तो भी मैंने ये बात बताई थी, और 11th में भी अक्सर मैंने ये बातें बताई हैं। 1 मिनट में दिखाता हूँ अगर वो चित्र मिल गया है, नहीं तो तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे दोबारा से उसको हाईलाइट कर दूंगा। तुम्हें एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ यार, ये ठीक बोल रहे हैं, मेरे को याद आ गया, एकदम से गुम गई थी मुझसे बात। 1 सेकंड रुक जा। नहीं, मैं मेरे पास एक और है, वहां पे होगा ये विपिन सर कहाँ है, विपिन सर का यहाँ होगा, ये देखो यहाँ था, मुझे अच्छे से याद है। 1 मिनट यार, इंटरनेट 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 इंटरनेट, ये चीज याद कर बच्चे, ये देख। आ जाओ आ जाओ।
ये देख जब हमने ये मॉड करा था कि कॉस माइनस होगा तो छोटी वैल्यूज के लिए याद आ रहा है रूप, देख दोबारा से मेरे बच्चे। यस सर, ठीक है, समझ आ ठीक गया। है, और रूट के अंदर की कोई टर्म होगी। एक मेरे को ना, मैंने डायग्राम भी बना के भेजा था, ये रहा डायग्राम भी आ गया, ये देख मेरे बच्चे। ये डार्क मतलब डार्क मोड नहीं है, ये ऊपर जो डार्क लिखा हुआ है ये वो हमारा ट्रिक है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्स में तो बहुत काम आया था, ये याद है बेटा, है यस ना। सर, समझ आ गया। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, इससे दूसरों को भी फायदा हो रहा है जो नहीं पूछ पा रहे हैं, और तेरी वजह से उनको फायदा हो रहा है। या 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 ओके ओके। सो मैं वापस आता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा मेथड करते हैं, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम दूसरा मेथड करते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड भी इससे मिलता जुलता ही है, बट उसमें वो आपको शायद थोड़ा लेंदी लगे, लेकिन ज्यादातर बुक्स में वो ज्यादा मेथड दिया जाता है। ध्यान से देखो, नीचे साइन टू एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें +1 -1 कर रहे हैं। ये सेकंड मेथड है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं सेकंड मेथड। अब माइनस कॉमन ले लिया इनमें से, यहां तक देखो, इसके बाद खुद करने की कोशिश करो, मैं तो बता ही रहा हूं। समझ आ गया? और यहाँ क्या लिखूंगा, याद है? समझ गए? cos x माइनस, है ना, यही तो वो उल्टा चल रहा है ना, ये क्वेश्चन समझ लो। और अब मैं इसको डी पुट कर दूंगा, समझ में आया? ये तो रियल में पुट हो गया ना। कंप्लीट कर लेना इसको प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। अब cos x, ओ सॉरी, अब cos, कहाँ गया? अब cos x माइनस sin x को डी पुट कर दो। अब समझ गए, जो क्रिएटिविटी हमने अलग से दिखाई थी वो यहाँ हमने वर्किंग दिखा दी। समझ में आ गया क्या सभी को? Yes, sir. यस। यार थोड़े दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट के लिए गया था, एक अच्छा चैनल है वो, तो उन्होंने इनवाइट करा था बिकॉज कोर टीम में हमारे भी पुराने कुछ स्टूडेंट्स थे, तो वो अभी ग्रुप पे आ जाएगा। प्लीज आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाना उसमें 30 इयर्स में क्या शिफ्ट आया है, क्या प्लस माइनस है एजुकेशन में, बच्चों की वाइब्स में, वो सब मैंने तुम्हारा साइड लिया है उसमें मैंने भाई, दिखाना जरूर आप उनको। अभी
आपके ग्रुप में तो शायद नहीं आया है, आ गया है शायद ग्रुप में, बाद में देख लेना। अच्छा जी, आ गया -√2 साइन इनवर्स टी और टी की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। या ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए भाई, 3 के 3 क्वेश्चन हमने पूरे के पूरे खत्म कर दिए हैं, पूरे के पूरे खत्म कर दिए हैं। अब जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कल मैं बात कर रहा था मैक्सिमा मिनिमा की, लोकल मैक्सिमा मिनिमा की। अगर मैं इसमें क्लोज इंटरवल लगा दूं, बुरा मत मानना, तो ये लोकल भी बन, सॉरी एब्सोल्यूट बन जाएगा। अगर मैं कहूँ कि बीच की वैल्यूज के लिए लोकल चेक करो, वो भी कर सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक कर सकते हो। तो क्या एक ही क्वेश्चन केस स्टडी बन सकता है सबके लिए? है ना, याद है ना, ये बात हो रही थी हमारी। यस च- या ये याद है ऐसे क्वेश्चंस आपको? ये क्वेश्चन कर पाओगे यस बच्चों? सर, इसमें tan क्यूब का होल स्क्वायर है। ट्यूब को, हाँ, और मैंने होमवर्क में भी दे डाले थे ऐसे क्वेश्चन, तो आई एम श्योर कि आप जरूर करोगे। अब आप ऐसा करो, मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे बच्चों, और वो क्वेश्चन क्या है, मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस ले रहा हूँ, प्लीज राइट रैंडम क्वेश्चंस, और वो करने जरूरी हैं, और फिर हम आगे के टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे। उन रैंडम क्वेश्चंस की सीरीज में आप मुझे पेज नंबर पेज नंबर 17 पर 127th क्वेश्चन करके दिखाओ, which we have done in increasing decreasing, which we have done already. मैं क्या लिख दूं क्वेश्चन नंबर 127? if you have the book, you can open the book, AVT book, page number 17, and this is the question. थोड़ी सी हिम्मत करो, मैं उस ग्रुप से आगे तुम्हारे को लेके जाऊंगा, और नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मतलब एक एक चीज करता है, क्योंकि तुम्हारी क्लासेस अगर मैं एक दो बढ़ा दूं और ऐसी, तो पक्का इत्मीनान से तुम स्कूल का टारगेट भी कवर कर। ये देखो क्वेश्चन बच्चों, हाँ जी, कैसे करेंगे भाई? ये भेजा है क्या, आंसर भेज रहे हो, क्या कर रहे हो? सर हाँ जी बेटा, बोल बोल इसमें बोल। हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, एक तो मैंने वो जो वीडियो भेजा था क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्या वो सबने कर लिया है बच्चों? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई डोंट नो, मतलब कुछ भी छोड़ना मत यार वो चीज, तो वहां उस जैसा इंप्रेशन कोई बच्चा कह सकता था कि यार
मैंने या एक तो साथिया ये तुम्हारे स्कूल में एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ था, तो मैंने इसे बिल्कुल क्लास 11th की तरह सॉल्व करके दिया है, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा और नहीं यहाँ पे नहीं डाला हुआ है क्लास, हाँ जी सर, नहीं उसका डाला ये एनसीईआरटी। हाँ, और ये एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करके डाले हुए हैं। बट एक है क्वेश्चन मैंने भेजा था, प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 है वो मिसलिनियस का कर लेना। बट मुझे लग रहा था कि शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि वैसा करना चाह रहे हैं हम, बट वो उससे नहीं होगा। ध्यान से देखो, ये मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करा है यार। शुड आई टेक यू टू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड देन वहां पे कुछ हिंट याद है? अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब कैसे भूल सकते हो यार, हमने क्लास में करा था यार। मोनोटोनिक या इंक्रीजिंग है क्या कुछ यहाँ पे? मोनोटोनिक था या क्या था? हाँ ये था मोनोटोनिक। इसमें याद करो यार, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था यार भाई। अब दिखेगा नहीं, अब देख, ये देखो सर, देख लो यार। यार देखो क्या आ गया था डेरिवेटिव करते करते, भाई शर्म कर लो यार। ओ भाई प्लीज बताओ, आ रही है शर्म? थोड़ा मुख से बोल लेना, क्योंकि मेरे पास दूसरी डिवाइस नहीं है। रक्षण, तुम हो क्लास में? करो अब, डिनोमिनेटर को टी पुट करना है यार, ये तो देखते ही पता लगना है यार। ओ भाई तो सर और कोई मेथड है इसका? नहीं, एक ही मेथड है ये। एक दूसरा मेथड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा के, जो मैं कह रहा था कि वो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। पर उसमें क्या है, कॉस साइन टू थीटा बन जाता है, उसका फिर साइन स्क्वायर टू थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो टू साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा लेंदी है वो। करना घर पे एक्सपेरिमेंट, बट ये तो बहुत सिंपल है। Do you want me to open the increasing decreasing again for you? I can. यस सर। कर दूं Yes, open? sir. Yes, sir. यार शर्म कर लो यार, साइन 4 का डेरिवेटिव कोई cos 4 तो नहीं बोल रहा ना? मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका सपने में। हाँ जी दिखा, आंसर तो बता दो ओरली, चलो। सर कॉस पर एक्स प्लस सी। हाँ क्या बोल रहा है ये? भाई लॉग में नहीं आएगा आंसर, क्या हो गया तुम्हें भाई? जब तुम ये देखो यार, देख लो, जब तुम डिनोमिनेटर को टी पुट करोगे, मान लो डिनोमिनेटर को टी पुट कर रहा तुमने, सर log sin 4x plus cos 4x। माइनस भी तो आएगा। क्या कर यस रहे सर, हो यार? माइनस भी है। मेरे को ये गलतियां चाहिए ही नहीं ना। तुम ये सोचते क्यों नहीं कि मुझे ये गलतियां चाहिए ही नहीं, और तुम गलतियों पे गलतियां कर रहे हो। दृष्टि समझ में आ रहा है? यस सर। आगे बढ़ी थी अब। यस सर, कर लिया। कर लेना एक दिन खाली टाइम पे विनीत सर से टाइम लेके एवीटी का बुक करने आ जा।
और सॉल्यूशंस भी पड़े हुए हैं। जो नहीं आ रहा फटाफट देखती जा, जो डाउट है वो क्लास में पूछ, मुझसे पूछ, ओपन डाउट में हम कितने सारे तरीके ओके हैं सर। यार। अच्छा हो गया ये, ठीक है आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। इस पेज पर मुझे ये बताओ कि क्या तुम 137th क्वेश्चन कर सकते हो, जल्दी बताना। इस पेज पे मुझे लग रहा है तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तो पेज नंबर 17 खत्म, आज करना ही करना है, पेज नंबर 17 पूरा खत्म करना है। मतलब ये तो होमवर्क है आज का कि पेज नंबर 17 होगा ही। ओके, आ गया तुम्हारा ऑटो का फिर होमवर्क, यहाँ पे आएगा आज होमवर्क नंबर 6। क्या है 8 अगस्त, आज है एवीटी बुक पहले लिख देता हूँ। पेज नंबर 17, डू ऑल द पेंडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, चलो जी वापस। अब अगर तुम्हें कहूं कि यार अगले है, और वो टाइप है कॉम्बिनेशन ऑफ, साइन with combination of sec and cot with cosec। प्लीज लिखो the combination of tan with, या हेडिंग डाल देते हैं यार, क्या है आज questions of the type tan with sec, नोट कर लें। Questions of the type tan with sec and cot with, बट बड़ी बात यह है कि क्या सबके डेरिवेटिव याद है आपको? tan का डेरिवेटिव, sec का डेरिवेटिव, cot का, cosec का। तो इसमें क्या करना होता है ऐसी टाइप में, अगर तो tan की पावर बढ़ जाती है तो आप कुछ पावरें sec को दे दो, अगर sec की ज्यादा पावर है तो कुछ पावर tan को दे दो, सेम विद cot। ये बात याद रखना, ऐसा हिंट नोट कर लो। If the powers increase, we will give few to sec and vice versa। इसका क्या मतलब होता है? हाँ जी, इसका क्या मतलब हुआ? मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले नोट कर लो। इफ द पावर्स आर मोर देन tan will give powers to sec and vice versa। मतलब sec पे ज्यादा पावर होगी तो tan को दे देगा, tan पे ज्यादा पावर होगी तो वो sec को दे देगा। ठीक है भाई लोगों, ठीक है भाई लोगों। अब तो ये क्वेश्चन कैसे करो, ऑलरेडी बेस्ट पेट है, tan को टी पुट कर लो, है ना, साथ में डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। और ये मैंने डेफिनेशन आपको पहले भी दी हुई है कि अगर एक फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव है, क्या आंसर आएगा? ये शॉर्टकट दिया हुआ मैंने।
है ना। इसका क्या होगा शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट क्या होगा? तो स्क्रीन फ्रीज हो गया। हम्म? क्या होगा मुंजाल बताइयो। तो वापस से वही खुल जाएगा पहले वाला फिर। नहीं नहीं, सेकंड वाले का शॉर्टकट बताना क्या होगा। इसका शॉर्टकट बताओ। पता नहीं। क्यों नहीं पता यार? ओ भाई क्यों नहीं पता भाई? तुम अगर fx को डिपुट करोगे e टू दी पावर n का क्या होगा इंटीग्रेशन? बातें करने आ गया मुझसे तू। ओ यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया, ये नहीं चाहिए ना मुझे। मेरे को अपने बात समझाने पे क्यों समझ आए, तुम्हें पहले से ही आना चाहिए सब चीज समझ में। तो कर लो बात। जी, अब मुझे इस क्वेश्चन का बताओ, ये भी नोट कर लेना। ये जो दो चीजें बताई हैं ये ऑलरेडी शायद नोट करी हुई है। अब मुझे इस क्वेश्चन का बताओ, पहला मेथड बताओ, फर्स्ट मेथड। कल एक छोटी सी केस स्टडी वाला टेस्ट होगा, इजी है, इजी टेस्ट होगा, कर लेना। छोटा सा केस स्टडी का मतलब 5-7 मिनट का ही होगा टेस्ट यार, ज्यादा देर का नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन से आगे आएगा उसमें। ठीक नहीं बेटे, कल बताया तो था, जितना मैंने डिस्कस कर लिया है, जो क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, कोई डाउट भी नहीं है, वहां तक की चीजें आएंगी। आगे का या आज का ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब जो 100% आता होगा वही, जो मुझे लग रहा है करा हुआ है। अब किसी ने रिवाइज ही नहीं, मान लो डेरी, मतलब मान लो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टेस्ट दूं और ये सेम बात बोल, फिर किसी ने रिवाइज ही नहीं करा हुआ, फिर मैं क्या कर सकता। बट सीधी सी बात है, जो करा हुआ है तुमने उसी में से आएगा, करना तो पड़ेगा दोबारा। ओके सर। मानवी है क्लास में क्या? अच्छा, पहला मेथड है tan को डिबूट कर लो, है ना, tan x को डिबूट। देख रहे हो, मान गए ना ये बात? हाँ जी, सेकंड में, चलो सेकंड मेथड पे बताओ, बोलो। कोई हिडन सब्स्टिट्यूशन डाल सकता है इसमें? ए मालिक, कोई हिडन सब्स्टिट्यूशन डाल सकता है?
हिडन सब्स्टिट्यूशन देखो, क्या तुम पूरे के पूरे tan स्क्वायर x को डिपुट करके दिखाना, और ये मुझे प्लीज व्हाट्सएप भी करना है। देखो हाँ जी, करो बच्चों, जल्दी जल्दी करो। क्या हो गया तुम्हें आज? ये लग रहा था, ये देखो ये पूरा कवर हो गया, सिर्फ क्या नीचे आ जाएगा, देख रहे हो? पहला Yes, मेथड yes, yes. पसंद आ रहा है कि पहले वाला पसंद आ रहा है कि सेकंड पसंद आ रहा है? दोनों सही है. आंसर सेम, दोनों सही है ना? अब तीसरा मेथड, तीसरा मेथड तुम्हारे बहुत पास है, तीसरा मेथड तुम्हारे बहुत पास है। क्या हो गया, आज थोड़ा स्लो चल रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं होता, अगर इतनी टाइप्स भी कवर हो गई है इस तरह से, तो मैं कल, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं भी कवर होता तो मैं कल भी ले लूंगा। ये देख लो मेरे बच्चों, ये देखो सीकेंड स्क्वायर को एक पावर यहाँ दे दी, अब सीकेंड को डिपुट कर लो। आपको के भाई ये तो क्या हो गया, करके देखो, मजा आएगा, करके देखो। भाई लोगों, तो TDT आ रहा है. हाँ लेकिन टी क्या है इस बार? यस यस, इस बार क्या है टी? उसके sec x. हाँ, एक्स स्क्वायर एक्स आ गया ना भाई। है ना? तो अब आपको के आंसर तो डिफरेंट आ गया। अब कौन कहता है कि आंसर डिफरेंट है कि सेम है, जल्दी बताओ। मैं, तुम कैसे कह सकते हो कि आंसर तो सेम ही है? जल्दी बताओ।
कैसे कह सकते हो कि आंसर सेम है? बोलो कि अलग है आंसर। उधर आंसर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इधर आंसर सी के सेम है कि अलग है, ये बताओ कि एक्सप्रेशन अलग है? एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन अलग है। क्योंकि सीकेंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस, तो ध्यान से देखो ये कांस्टेंट ही तो है, ये सी में आ जाएगा। अगर मैं इसको ओपन कर दूं भाई लोगों, तो ये एक नया कांस्टेंट बन गया ना, बात तो वही हो गई। ओ भाई, समझ गए? Yes, sir. अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो करके। मान लो को सीकेंड 4 करना होगा, क्या करोगे जल्दी बताओ। ये अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज का, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अभी इसमें एक अलजेब्रिक सीरीज बच गई है। आई डोंट थिंक सो कि, मेरे ख्याल से अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर उसे कल पे ही रखूंगा। मैं उसके बदले अभी सुबह को दूसरे क्वेश्चन करा दूं, ताकि एक तरह से डाउट भी क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। एक घंटे की क्लास रखी थी विनीत सर ने, 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक ठीक ठीक, चिंता नहीं है, 1 घंटा भी बहुत हो जाता है यार, कुछ तो मिलेगा। हाँ जी भाई, भाई लोगों बताओ बताओ, भाई बताओ। अभी बोला था अगर कोसेक पे ज्यादा पावर आ जाए क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, कॉट में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। यानी यानी एक को सीकेंड स्क्वायर को तो वैसे ही रखोगे है ना, और एक को सीकेंड स्क्वायर को लिख दोगे 1 प्लस, हेलो, Yes, sir. यस सर। ये देखो ये देखो ये देखो, करके दिखाओ, करके दिखाओ भैया। एक का तो मुझसे आंसर ले लो, माइनस कॉट एक्स। एक का तो मुझसे आंसर ले लो। हाँ जी, अभी अभी प्रेक्षा जैन ने वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाला है, आपके ग्रुप पे दोबारा डाल देता हूँ, ताकि मेरे ख्याल से आता है, सीधा लिंक आ जाएगा। आ गया नहीं, हमारे ग्रुप में वापस से डाल रहा हूँ।
हाँ जी, कोसेकेंट स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों। हेलो। और इसमें क्या करोगे? दूसरे वाले में कॉट को क्या पुट कर दोगे? टी, है ना? Yes, sir. ये C1 C2 का चक्कर बता चुका हूँ पहले से ही क्या आप लोगों को? No, sir. कि जैसे अलग-अलग करोगे, मान लो पहले एक को करा फिर दूसरे को, तो दो-दो कांस्टेंट आएंगे। और अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कोसेकेंट स्क्वायर को जैसे ऐसे इसमें क्या होता है कि इसमें तो तुम टी पुट करोगे, है ना? इसमें तो तुम टी पुट करोगे और फिर उसके बाद इसको माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी थी आएगा। तुम पूरा शो करोगे माइनस टी डी टी। तो इसमें तो फिर एक नया कांस्टेंट आएगा C2, है ना? 3 आएगा। अब जब ये आपका C1 और C2, तो आप इसको तो बहुत पहले कर चुके हो और इसको आपने बाद में करा, इसलिए दो-दो कांस्टेंट आ गए और फिर दोनों ना, इसलिए मैं होता तो मैं पता है का इंटीग्रेशन ही नहीं करता। मैं साथ-साथ बार-बार लिखता जाता इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर इंटीग्रेशन और फिर एक साथ कर देता दोनों का। तो मुझे फिर एक ही कांस्टेंट लगाना पड़ जाता, समझ गए? कल हो सके ना क्लास में 10-15 मिनट पहले भी आ जाना, कोई डाउट वाउट हो तो मैं वो भी ले लूंगा, कल जल्दी आ जाना थोड़ा सा। जी आगे बढ़ता हूँ। ऐसी सेम ये है कोई सीकेंड रेस्ट पावर 4, है ना? अब ये करके दिखा दो कॉट क्यूब। अगर कॉट क्यूब कर दिया ना, मान जाऊंगा तुम्हारे को। कर लोगे मुझे मालूम है, कॉट क्यूब कर लो। क्या करोगे कॉट क्यूब में, जल्दी बताओ। The cot x One, और cot लेंगे. 1 plus tan square ले लेंगे. Cosecant square x minus 1. हाँ, एक कॉट को कॉट रहने देंगे और एक कॉट स्क्वायर को लिख। अमेजिंग, ये देखो अब ब्रैकेट ओपन कर लो, है ना? और एक में टी पुट कर दोगे, एक में डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा। वेरी गुड यार, यार वेरी गुड यार। वेरी गुड। हम्म। सॉल्यूशन दिखा दो इसलिए. आ गया समझ? इसे सॉल्यूशन देखना है. तेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है, देखिए देख बच्चे। अब देखो मैंने कॉट पहले कर दिया ना, तो मैंने पहला कांस्टेंट लगा दिया, देख रहे हो? कर दो जरा, जल्दी जल्दी कर दो भाई, ताकि मेरे पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है भाई।
हाँ जी, ये आ गया भाई, देख रहे हो भाई Yes, लोगों? sir. Yes, sir. कॉट की पावर 5 करने को दे दूं, कर लोगे कॉट की पावर 5? Yes, sir. बढ़िया। और मैं दूंगा tan की पावर 5 या कॉट की पावर 5, tan की पावर 5 दूंगा। इसमें कॉट 3 बारी में मेगा हुआ ना। हाँ देखो ना, कॉट ऐसे कॉट क्यूब इनटू कॉट स्क्वायर कर दोगे ना यार, खुद करना यार, फिर बताऊंगा, ठीक है, खुद करना। अब क्या है, ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ तुम्हें, तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, अगर 7.2 या 7.3 का क्वेश्चन है, इसके अलावा उसमें अब कुछ भी नहीं बच गया। 7.3 तो पूरी धड़ल्ले से खत्म हो गई। tan की पावर 4 का इंटीग्रेशन है उसमें, tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर कर लेना भाई। और क्वेश्चन नंबर 34 को छोड़कर एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.2 में कुछ नहीं बच गया। तो आज तो तुम्हें मोटा मोटी 7.2 और 3 खत्म करनी ही है। मतलब ये समझ लेना कि कल क्लास से पहले ये खत्म होनी ही चाहिए, चाहे स्कूल में बैठ के करो कल, या अभी रात को बैठ के करो, और एबीडी के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे क्योंकि कल से स्पेशल शुरू हो जाएगी। तो ये है वो क्वेश्चन। करो, अब ये tan है, अब tan है तो आसपास क्या दिखना चाहिए? Secant. हाँ, तो क्या करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको पहला मेथड में बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ऊपर और नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लो, लाइक दिस। करो, और नीचे क्या बच जाएगा? ऊपर चला, नीचे क्या बच जाएगा? एक cos से Tan cos x. कट गया, और sin और cos क्या गया? tan। हाँ हाँ हाँ, अब बताओ इसके बाद क्या होगा? Tan x को t पुट करके। नहीं नहीं, पहले सिंप्लीफाई भी तो करोगी ना लड़की। अरे लड़की, इसको सिंप्लीफाई भी तो करोगी, इसको काट। ओ भाई, ज्यादा नहीं कट गया? ये कट जाएगा ना बच्चे, तो या तो टी पुट कर लेना या स्क्वायर पुट कर लेना। अगर डिनोमिनेटर होता है तो नीचे पुट करना चाहिए टी या टी। इसको न्यूमरेटर में फायदा नहीं होता, अगर ये सारी चीजें न्यूमरेटर में करनी हो तो सिर्फ टी पुट करना चाहिए। फिर ये टी पुट कर रहे हो कि टी स्क्वायर पुट कर रहे हो? t square. टी पुट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि डी टी ओवर रूट टी का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन टू रूट टी होता है ना, ये तुम्हें पता ही होगा। तो मैं भी टी पुट कर रहा हूँ, ठीक है।
गया dt ओवर रूट t, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये हो गया, या फिर t को ऊपर ले जाओ, ये मुझे नहीं लगता सभी को पता ही होगा, 2 रूट t होगा ना, क्योंकि 2 रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय रूट x होता है ना, तो आंसर ही आ गया 2 tan x। ये पहला मेथड, दिस द फर्स्ट मेथड। कृष्णा समझ में आ रहा है? Yes, sir. सेकंड मेथड क्या कहते हो, बोलो। Multiply, divide करके होगा मुझे। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, बोल बोल, ये है रूट tan x, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, क्या बोला है मुझे नहीं मालूम इस बच्चे ने, रूट tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखो उद्देश्य क्या है, ऊपर tan आ जाए, उस tan को साइन कॉस में ब्रेक कर लेना। सॉरी, साइन हाँ में जी, cos कैसे आया? देखो ना, tan को ब्रेक कर लो ये साइन कॉस में, और जी, जो जी, साइन ओके, कॉस होगा वो भी तो है ना। अब एक और मेथड भी है मेरे पास, और एबीटी बुक में इसको हमने वेरिएशन के साथ दे दिया है करने को। और सर इसमें फिर हम cos स्क्वायर x को ऊपर जाके sec स्क्वायर x बाय रूट tan x बन जाएगा ना, फिर सेम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राजे, क्यों नहीं, यस यस यस। हाँ जी, अब देखो तीसरा मेथड, ये देखो मेरे को लग रहा था मुंजाल तू ये बोल रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और यस, नीचे मैं यही साइन कह टू रहा एक्स बना। हाँ हूँ। देख, इसका मतलब जब भी कुछ तुम ये कोई भी चीज बोलो जो कि सफल हो रही हो, तो उसके लिए थोड़ा सा खुश भी हुआ करो। मतलब वो बोलते हैं दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो,
ऐसी प्रेयर्स हैं हमारी इंडिया में। उसका मतलब सेल्फ ऑब्सेशन नहीं होता है, उसका मतलब है कि आप जब तक खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक दूसरों की क्या रिस्पेक्ट करोगे यार। तो ये एक अच्छी बात है अगर आप इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब इस साइन 2x को tan के फॉर्म में ओपन कर दो। क्या फॉर्मूला होता है भाई tan का? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये 2 और ये 2 फिर से कट जाएगा, और ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर x है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। देख रहे हो, ऐसा हो जाएगा ये। करके देखो, ये पूरा मत करो भले, क्योंकि सेम ही लैंड कर रहे हैं। सेम ही लैंड कर रहे हैं, ये सर आ गया सेम है। है ना? यस। ये देखो, तीनों में ही, और कॉट में भी बनता है ये क्वेश्चन। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, मतलब कॉट में बनेगा। मैंने वेरिएशन डाली हुई है, तुम वो भी करके देखना, सारी वेरिएशन डाली हुई है भाई। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें टाइप करा रहा हूँ साइन और कॉस की, साइन वर्सेस कॉस की करा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा डिटेल में सीयूईटी में कराऊंगा, अभी साइन और कॉस करा रहा हूँ आपको, लेकिन आप देखते ही पहचान जाओगे कि साइन और कॉस में क्या लॉजिक होता है। ठीक है, मान लो मैं तुम्हारे को यहाँ एक साइन और कॉस की बात करता हूँ, साइन वर्सेस कॉस। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, तुम अपना दिमाग लगा के बताओ किसको डिकोड कर रहे हो, साइन को कि कॉस? साइन को। क्यों? वेरी गुड, क्यों? वेरी गुड, क्यों बेटा, क्यों? वेरी गुड, बता, शाबाश। सो अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करेंगे तो उससे आ जाएगा 2 sin x cos x dx is equal to नहीं dt। नहीं 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 नहीं, इसका लॉजिक क्या है कि अगर मैं साइन एक्स को डिवाइड करूंगा तो मैं इसमें से एक पावर कम कर दूंगा, लेकिन अगर मैं cos x को डिवाइड कर कर यहाँ एक पावर कम करूंगा तो मैं sin x का करूंगा क्या? अगर मैं उसे cos में लाने की कोशिश करूंगा तो मुझे स्क्वायर रूट लगाना पड़ जाएगा ना। ध्यान से देखो, अगर मैं ऑड को तो इवन बना लूं तो मुझे फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं इस cos स्क्वायर x को किस में चेंज कर सकता हूँ? sin स्क्वायर में। और मैं sin x को डिवाइड कर दूंगा तो मैं cos x को खा जाऊंगा, देख रहे हो? लेकिन अगर मैं cos x को डिवाइड कर दूं तो बचे हुए sin x का तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, वो तो अंडर रूट में आ जाएगा, इंटीग्रेशन भी नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हो? इवन और ऑड अगर हो तो इवन वाले को पुट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। ये अपने आप ही समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, है ना? करके देखो, साइन एक्स को डी कर दो, लिख लो इसको, जैसे तैसे लिख लो कि इवन और ऑड हो तो इवन वाले को पुट करना है, ऐसे इवन वाले को, ताकि वो ऑड पावरों को भी इवन कन्वर्ट कर दे और हम उसको फिर फॉर्मूला में ले आए।
कर लिया? सर आप एक बार रीजन फिर से समझा दो प्लीज। भाई अगर ऑड पावर है उसमें से एक कट हो गया ना, तो इवन को तो साइन में चेंज कर लिया। अगर मैं कॉस को पुट करता बचे हुए साइन का क्या करता? उसको मुझे लिखना पड़ता अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। उसका इंटीग्रेशन कैसे करता मैं? इसलिए हमने देखो पहले से ही तैयारी। तो इसका ठीक है, आंसर अब टी स्क्वायर माइनस हाँ है। कंप्लीट करो ना यार खुश। यस सर यही है। यही होगा ना आंसर। यस सर। अच्छा, अब मैं अगर ये क्वेश्चन दे दूं तुम्हें नेक्स्ट कि भाई ये क्वेश्चन करके दिखा दो जरा। अब इसमें तो दोनों ऑड पावर्स हैं, अब किसको डिपुट करोगे? अब अपनी बुद्धि विवेक से काम लेना जरा। बुद्धि विवेक से काम लेना। तो साइन को ही करेंगे। हाँ, क्योंकि साइन जल्दी से कॉस को आ जाएगा। कॉस को करोगे तो टाइम लेगा वो बचे हुए साइन स्क्वायर को। तो अब दोनों ऑड पावर है तो ज्यादा वाले को पुट करना चाहिए। अलगोरिथम समझ आ रहा है अपने आप से ही। अब अगर इसमें कोई कॉस को पुट कर दे तो तुम गलत बोल दोगे क्या? टाइम लग जाएगा उसको। अगर कोई इसमें कॉस को पुट करे तो वो क्या करेगा? साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब देखो एक तीसरा केस, इसमें बताना क्या करोगे। इसमें बताओ क्या। प्लीज आंसर, एवरीवन हैज टू आंसर। सर रूट cos x। क्यों? वेरी गुड, क्यों? क्योंकि अगर पावर साइन को डिपुट करते तो साइन cos x का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। आधी पावर में से क्या ले जाता? Whereas अगर तुम cos को डिपुट करोगे तो एटलीस्ट तुम sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स पहले से ही लिख लोगे। तुम्हें पता है cos तो एक ही साइन को खा सकता है, और इस वाले साइन को क्या लिख दोगे? साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और अब क्या पुट कर दोगे cos x को? t पुट कर दोगे ना।
p की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो मैं ये आज हमने टाइप्स जो करी उसमें मेनली तो हमने वो जो 3 तड़तड़िए क्वेश्चंस थे वो खत्म करे और ये 2 मेजर टाइप्स करी। बट कल भी मैं 1 आवर अराउंड 40 मिनट्स तक आपको, एक तो मुझे अलजेब्रिक की टाइप करानी है बट मैं रिवाइज भी कराऊंगा और बहुत सारा, और फिर स्पेशल इंटीग्रेशन पे बढ़ूंगा। बट एक पर्टिकुलर पेज पे कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको याद जरूर कर लेना जितने भी याद हो सके। ठीक है बच्चों? सर अब स्पेशल इंटीग्रेशन में क्या क्या है, बाय पार्ट्स वगैरह है? नहीं, स्पेशल इंटीग्रेशन अलग से स्पेशल इंटीग्रेशन है बच्चे, वो सबसे हाँ। मेजर पार्ट है। उसमें मैं सिर्फ फॉर्मूले याद करने को कहूंगा। एमटी बुक से भी बहुत कम, पेज नंबर 17 दे रहा हूँ और इधर एक्सरसाइज 7.2 और 3 खत्म करने को दे रहा हूँ, और पुराने क्वेश्चंस आप करते रहो जो पेंडिंग है होमवर्क। कल मैं दोबारा से सारा एनालाइज कर दूंगा और हम स्पेशल पे बढ़ चलेंगे। ठीक है? तो स्पेशल खत्म होने के बाद थोड़ी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, वो मैं साथ साथ लेकिन कराता भी रहूंगा। कल एक छोटा सा टेस्ट भी रखेंगे। ठीक है? मेरी बात क्लियर हो गई है सबको? यस सर। Yes, या sir. आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ा रहे हैं बच्चों। आओ ये 1 मिनट के साइलेंस में हम लोग एंटर करते हैं 1 मिनट ऑफ साइलेंस। Thank you very much. God bless you. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. God bless you.